छोटे भाई मुख्तार अंसारी पर कसते कानूनी शिकंजे और खुद के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाइयों से गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी बौखला गए। और अब अफजाल अंसारी ने खुद पर होने वाली कार्रवाइयों को लेकर भाजपा और यूपी सरकार को सीधी चुनौती दे दी। अफजाल अंसारी ने कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो वो सब वापस ले लेंगे, लेकिन भाजपा ने भी अफजाल के बयान पर सीधा जवाब दिया। एक एक हिसाब होगा और एक एक चीज हम अपनी लौटा लेंगे अगर हमारी सच्चाई होगी। खुद पर और परिवार के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई से बसपा सांसद अफजाल अंसारी इस कदर नाराज हैं कि अब उन्होंने भाजपा से न सिर्फ सीधी लड़ाई का ऐलान कर दिया है, बल्कि यूपी सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि इस सरकार में उनका जो कुछ भी छीना गया है, अपनी सरकार आने पर वो उसे वापस ले लेंगे। और हम उसूल वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। इनकी सारी कार्रवाइयों का जो कोर्ट कचहरी में कानून में व्यवस्था है उसके माध्यम से लड़ूंगा और उस मोर्चे पर जितने दिन तुम्हारी सरकार की ताकत है कूद लो। एक एक हिसाब होगा और एक एक चीज हम अपनी लौटा लेंगे अगर हमारी सच्चाई होगी। इसके पहले विधानसभा चुनाव के दौरान अफजाल अंसारी के भतीजे और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास ने सपा सरकार आने पर ट्रांसफर रुकवाकर अफसरों और पुलिस वालों का हिसाब किताब करने की चुनौती दे दी थी। लेकिन अब खुद पर ईडी की कार्रवाई के अलावा अपनी और मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों की कुर्की जब्ती से बौखलाए अफजाल अंसारी भी अपने भतीजे वाली भाषा बोलने लगे हैं, जिस पर भाजपा ने सीधा जवाब दे दिया है कि कानून अपने हिसाब से काम करता है। सरकारें देश की होती हैं, हमारी है और तुम्हारी नहीं होती है। सरकार भी उन्हीं की ही है, देश की सरकार है, लेकिन उनको ये जानना चाहिए न्यायपालिका भी है, कानून भी है, संविधान भी है, लोकतंत्र भी है। इसके दायरे में ही जो कुछ कोई कर सकता है। अगर वो ऐसे धमकी देते हैं, ये मुझे लगता है देश के संविधान की मर्यादाओं के विरुद्ध में है। आपको बता दें कि अफजाल और मुख्तार अंसारी के साथ ही दोनों के परिवार वालों के नाम दर्ज कई अवैध संपत्तियों की कुर्की हो चुकी है। इसके अलावा गुरुवार को सांसद अफजाल अंसारी और जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। इसी के बाद अफजाल अंसारी ने अब खुलकर भाजपा और यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लोकसभा उपचुनाव में मिली पराजय के बाद यह समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला आजमगढ़ दौरा था। और आज के इस दौरे से ये स्पष्ट है कि अखिलेश यादव उपचुनाव में हाथ से निकल चुकी आजमगढ़ सीट को एक बार फिर हासिल करना चाहते हैं। और इसीलिए वो खास तौर पर रमाकांत यादव से मिलने के लिए पूर्वांचल के दौरे पर आए, ताकि सपा के कोर वोटर कहे जाने वाले यादव समाज को फिर से सपा के लिए एकजुट कर पाए। सुनिए आजमगढ़ की जेल में रमाकांत यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। मामले में 20 साल से ज्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मुझे आजमगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है कि जब 24 का चुनाव होगा, पूरा का पूरा वोट इंटरेस्ट के साथ वापस होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 में अपनी पार्टी का खाता खोलने के बाद ओम प्रकाश राजभर अब यूपी की राजनीति में धीरे धीरे सेट हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल एकला चलो की रणनीति पर चल रहे ओम प्रकाश राजभर ने विस्तारवादी रणनीति तैयार कर ली है। ओम प्रकाश राजभर अगले महीने से अपनी सावधान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो शुरू तो उत्तर प्रदेश से होगी लेकिन खत्म होगी पड़ोसी राज्य में। अखिलेश यादव के गठबंधन से तलाक लेकर नए सिरे से सियासी जमीन तैयार करने में जुटे ओम प्रकाश राजभर एक महीने बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सावधान यात्रा 26 सितंबर से हम निकालने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ लखनऊ से होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हमने प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। पूर्वांचल में 17 महारैली करेंगे, मध्यांचल में 8, पश्चिमांचल में 6 और बुंदेलखंड में 2। सुबह सपा की सावधान यात्रा वैसे तो राजधानी लखनऊ से शुरू होगी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का फोकस अपने सबसे ज्यादा प्रभाव वाले पूर्वांचल पर ही है, लेकिन सुबह सपा की सावधान यात्रा उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खत्म होगी।
ये करते हुए हम सावधान महारैली पटना गांधी मैदान में समापन करेंगे। उसी तैयारी में हम लोग आज बनारस में जो 27 सितंबर को मुनारी के मैदान में कार्यक्रम है, उसी की तैयारी को लेकर आज बैठक हम लोगों ने की है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने पहले तो 2017 में भाजपा से गठबंधन करके अपनी पार्टी का खाता खोला और फिर 2022 में सपा से गठबंधन करके विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ा ली। लेकिन अब सपा से भी किनारा करने के बाद किसी नई गठबंधन से पहले राजभर न सिर्फ यूपी में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुट गए हैं, बल्कि उसे विस्तार देते हुए यूपी की दहलीज से बाहर ले जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।